नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। दिल्ली में टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ सकती है सब्सिडी, टैक्स में रियायत भी। दिल्ली सरकार जल्दी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही टैक्स में रियायत मिलने की संभावना है, जिससे ई व्हीकल खरीदना सस्ता और आसान होगा। इस कदम से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों के लिए स्वच्छ और किफायती यात्रा के विकल्प भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ दिल्ली वासियों को साफ सुथरी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलने वाला है। दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन, कपिल मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में इस बार छठ पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। प्रशासन ने राजधानी के लगभग 1000 स्थानों पर छठ घाट बनाने की अनुमति दी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस भव्य आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को सौंपी गई, जो तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन का दावा है कि इस बार छठ पर्व पहले से ज्यादा भव्य और व्यवस्थित होगा। दिवाली छठ पर भीड़ नियंत्रण को रेलवे का बड़ा कदम, 7000 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया तैयार। दिवाली और छठ के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। स्टेशन पर अव्यवस्था रोकने के लिए 7000 यात्रियों की क्षमता वाला विशेष होल्डिंग एरिया तैयार किया गया। यहां यात्रियों को ट्रेन के समय तक आरामदायक इंतजाम और सुरक्षा के बीच रोका जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन उनकी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव, आप बीजेपी कांग्रेस में सियासी मुकाबला तेज। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के चयन में पूरी ताकत झोंक दी। सभी पार्टीज घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इन उपचुनाव को 2027 के एमसीडी चुनाव और विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। केजरीवाल ने ऑटो चालकों की समस्याएं सुनी, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों की समस्याएं ध्यान से सुनी और उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने ऑटो चालकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार चालकों के हित में लगातार काम कर रही है और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की। ऑटो चालकों ने भी मुख्यमंत्री की बातों का स्वागत किया। ये बैठक उम्मीदों से भरी रही। दिवाली से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, पुलिस का सुरक्षा कवच बना अभेद्य किला। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम कर दिए हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों, मेट्रो स्टेशन और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए और डॉग स्क्वाड के साथ बम निरोधक दस्ते भी तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस बार परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोली, पहले जनता की समस्याएं सुलझाना है, फिर बाकी सब। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में जनता को संबोधित करते हुए साफ किया कि उनकी पहली प्राथमिकता दिल्ली वासियों की समस्याओं का समाधान है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहले ये तो संभाल लूं। इशारा था राजधानी में लंबित विकास कार्यों और सुविधाओं की ओर। रेखा गुप्ता ने बताया कि वे जल्द ही स्वास्थ्य, सफाई, ट्रैफिक जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाएंगी। जनता से संवाद बनाकर काम करना उनकी प्राथमिक नीति होगी। दिल्ली के अभिषेक ने वर्ल्ड आर्चरी में जीता सिल्वर स्टार, खेल को बताया जीवन शैली। दिल्ली के अभिषेक ने वर्ल्ड आर्चरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर स्टार अपने नाम किया। जीत के बाद उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि ये सोच और जीवन शैली का हिस्सा है। नियमित अभ्यास, मानसिक मजबूती और अनुशासन ने उन्हें ये मकाम हासिल करने में मदद की। अभिषेक की इस उपलब्धि से न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के युवा खेल और जीवन शैली में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित होंगे। सोने की कीमतें बेकाबू, 10 ग्राम का भाव बढ़कर हुआ 1,27,950 रुपए। सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,27,950 पहुंच गया। निवेशक और आम लोग इस उछाल से प्रभावित हैं, जबकि आभूषण उद्योग भी कीमतों में बढ़ोतरी से संभलने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण ये तेजी बनी हुई है। इस बढ़ोतरी ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी।
शिक्षा बीमारी शादी के लिए पीएफ से पूरा पैसा निकालने की मंजूरी, सीबीटी बैठक में निर्णय। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब सदस्य अपने भविष्य निधि खाते से 100% राशि निकाल सकेंगे। खास बात यह है कि कर्मचारी के हिस्से के साथ नियोक्ता के योगदान वाले हिस्से से भी पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। इससे 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ईपीएफओ ने 13 धाराओं को 3 मुख्य खंडों में विभाजित किया और शिक्षा, बीमारी और शादी को आवश्यक जरूरतों की श्रेणी में शामिल किया है। नई तकनीकी क्रांति के लिए इंटेलीस्मार्ट और आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की इंस्टिंक्ट 4.0। इंटेलीस्मार्ट और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर नई पहल इंस्टिंक्ट 4.0 की शुरुआत की। ये पहल विद्यार्थियों और युवा उद्यमियों को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और नवाचार के अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा। इंस्टिंक्ट 4.0 का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना और भारत को वैश्विक तकनीकी मंच पर आगे बढ़ाना है। शर्जील इमाम बिहार चुनाव में उतरने को तैयार, अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी। खबर है कि शर्जील इमाम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें चुनावी मैदान में भाग लेने की अनुमति मिल सकती है। इमाम की राजनीतिक सक्रियता और कोर्ट में अर्जी दाखिल करना बिहार में आगामी चुनावी मुकाबलों को और दिलचस्प बना देगा। अभी अदालत की सुनवाई बाकी है। ट्रेन से गांजा तस्करी का खुलासा, 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी। दिल्ली रेलवे पुलिस ने ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। पुलिस अब इस तस्करी के पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि आगे से ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ताहिर हुसैन केस में गवाह को दोबारा बुलाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने पुलिस की याचिका ठुकराई। दिल्ली दंगों से जुड़े ताहिर हुसैन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को झटका दिया। कोर्ट ने गवाह को दोबारा बुलाने की मांग पर दायर पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। इस फैसले के बाद ताहिर हुसैन से जुड़े केस की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में अंधाधुंध फायरिंग, इलाके में डर का माहौल। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के मुस्तफाबाद में देर रात अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत से घरों में दुबक गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर ट्रैफिक जाम होगा कम, पीडब्ल्यूडी दोहरे प्लान पर कर रहा काम। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी क्षेत्र में लंबे समय से यातायात जाम की समस्या बनी हुई थी। अब पीडब्ल्यूडी ने इसे कम करने के लिए दोहरे प्लान पर काम शुरू कर दिया। योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर सुधार सहित कई इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सुधारों के बाद यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा और क्षेत्र में ट्रैफिक की परेशानी काफी हद तक कम होगी। दिल्ली में दूध व्यापारी से सप्लाई के नाम पर 10 लाख की ठगी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक दूध कारोबारी को 10 लाख की ठगी का शिकार बना लिया गया। पीड़ित ने गुजरात की एक दूध कंपनी से सप्लाई के लिए भुगतान किया था, लेकिन डील के बाद कंपनी का मैनेजर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि कंपनी पहले भी कई लोगों को इस तरह का चूना लगा चुकी है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार पर आईपीसी 420 और 120B के तहत आरोप तय। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में अदालत ने लालू परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120B के तहत आरोप तय कर दिए हैं। ये फैसला घोटाले की गंभीरता और जांच में पाए गए सबूतों के आधार पर लिया गया। अब मामले की आगे की सुनवाई कोर्ट में होगी, जहां पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारी और दोष तय किया जाएगा। इस घोटाले की जांच और सुनवाई देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर भी असर डाल सकती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप पगियन और पीटर हॉविट को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल जोएल मोकेर, फिलिप पगियन और पीटर हॉविट को प्रदान किया गया। तीनों को यह सम्मान आर्थिक विकास, नवाचार और तकनीकी प्रगति में उनके योगदान के लिए दिया गया। इनके शोध से यह समझने में मदद मिली कि कैसे तकनीकी बदलाव और नवाचार राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। इस पुरस्कार से विश्व भर में आर्थिक अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी और नीति निर्धारण में मार्गदर्शन मिलेगा।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घोषित किया वन क्षेत्र। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के प्रयास में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने 41 वर्ग किलोमीटर इलाके को वन क्षेत्र घोषित कर दिया। इस जोन में अब किसी भी तरह का निर्माण या वाणिज्यिक गतिविधि पर रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से राजधानी का ग्रीन कवर बढ़ेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद रोहिणी फर्स्ट डिपो में बस ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म। दिल्ली के रोहिणी फर्स्ट डिपो में बस ड्राइवर्स की हड़ताल से परिवहन सेवाएं प्रभावित रहीं। ड्राइवर वेतन और कार्य स्थितियों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए थे। स्थिति बिगड़ने से पहले ही अधिकारियों ने बातचीत कर मामला सुलझाया। आश्वासन मिलने के बाद सभी ड्राइवर वापस ड्यूटी पर लौट आए। परिवहन विभाग ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी रूट्स पर सेवाएं अब सामान्य रूप से चल रही हैं। दिल्ली में लिफाफा गैंग सक्रिय है, बुजुर्गों को ठगने के नए तरीके से पुलिस सतर्क। दिल्ली में एक बार फिर से लिफाफा गैंग सक्रिय हो गया है। ये गैंग सड़कों और पार्कों में बुजुर्गों को निशाना बनाकर ठगी की वारदातें करता है। आरोपी लिफाफे में पैसे या कागज दिखाकर भरोसा जीतते हैं और मौका मिलते ही रकम या कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। संजय लेक पार्क में रेस्टोरेंट के बाद अब खुलने जा रहा अत्याधुनिक जिम। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है। संजय लेक पार्क में रेस्टोरेंट के बाद अब तैयार हो रहा है मॉडर्न जिम। झील के किनारे खुलने वाला ये फिटनेस सेंटर अत्याधुनिक मशीन और योगा जोन से लैस होगा। पार्क आने वाले लोग अब प्राकृतिक माहौल में व्यायाम और फिटनेस का आनंद ले पाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस पहल से संजय लेक पार्क का आकर्षण और बढ़ जाएगा। दिल्ली के 3 बड़े मॉल में पानी संकट, 70% टॉयलेट सूखे, रेस्टोरेंट्स बेहाल। दिल्ली के 3 प्रमुख मॉल इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% टॉयलेट्स में पानी नहीं आ रहा, जिससे साफ सफाई पर बड़ा असर पड़ा है। रेस्टोरेंट्स में भी बर्तन नहीं धुल पा रहे, जिससे ग्राहकों को परेशानी हो रही है। मॉल प्रशासन टैंकर से पानी मंगवाने पर मजबूर है। जल बोर्ड से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी तेज, रेखा सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा शर्मा ने खुद तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। घाटों की सफाई, लाइटिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस बार छठ पूजा भव्य और सुरक्षित तरीके से मनाई जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।